नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेक होल्डिंग टेस्ट और ब्रेक होल्डिंग कैपेसिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है ब्रेक हार्ट ऑफ द मूविंग विंच होता है। उस पर मतलब जब पूरा जहाज़ उस पर सिक्योर रहता है ब्रेक पे, जैसे हम लोग अलॉन्ग साइड हम लोग बर्थ पे रहते हैं, तो हम लोग ब्रेक के अलॉन्ग ही हम लोग जो है मूविंग लाइंस को टाइट करके रखते हैं। फ्रेंड्स, ये ब्रेक जो है सेफ्टी डिवाइस की तरह भी काम करता है। कैसे काम करता है? अगर मान लीजिए लाइन पे आपके एक्सेसिव लोड आ जाए, जो मूविंग लाइन उस पर एक्सेसिव लोड आ जाएगा, तो क्या करता है, ये अलाउ कर देता है कि थोड़ा सा और स्लैक, मतलब ब्रेक जो टाइट करके हमने रखा है थोड़ा सा स्लैक दे देता है और उससे जो है मूविंग लाइंस थोड़ी सी स्लैक हो जाती है। इससे मूविंग लाइंस टूटने से बच जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये उसके एमबीएल तक पहुंचने नहीं देता। एमबीएल मतलब कहते हैं मैक्सिमम ब्रेकिंग लोड तक जो है उसको पहुंचने नहीं देता। मतलब जिस पे एमबीएल का जिस पे वो लाइन टूट जाए, जैसे हमारा लिफ्टिंग अप्लायंसेस में एसडब्ल्यूएल होता है, सेफ वर्किंग लोड होता है, वैसे इसमें एमबीएल है, मैक्सिमम ब्रेकिंग लोड। वो कितना लोड तक झेल लेगी आपकी मूविंग लाइन जब तक वो टूट ना जाए। तो ये होता है उसका मैक्सिमम ब्रेकिंग लोड आने से पहले तक जो है उसको वो स्लैक दे देता है। तो फ्रेंड्स, ब्रेक होल्डिंग टेस्ट करने के लिए हमें ब्रेक टेस्टिंग किट हमें मिला रहता है। सभी जहाज़ों में होता है, ब्रेक टेस्टिंग किट होता है। ठीक है, और ये हमें हर साल कम से कम करना पड़ता है, ये ब्रेक होल्डिंग टेस्ट। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाता है ब्रेक होल्डिंग टेस्ट। बट जैसा कि OCMF की एक गाइडलाइंस है कि नॉर्मल ऑपरेशन में जो है ब्रेक की सेटिंग 60% ऑफ दी MBL होनी चाहिए। OCMF ये बोलता है कि आपकी जो ब्रेक की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है, जो नॉर्मल ऑपरेशन में, वो 60% ऑफ दी मैक्सिमम ब्रेकिंग लोड ऑफ दी रोप होनी चाहिए। बट जो नए जहाज़ों में रहता है वो किस पे टेस्ट किया जाता है? 80% ऑफ दी लाइंस MBL पे किया जाता है। क्योंकि आपको जैसे पता है कि ब्रेक जो है घिसते हैं और कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं सर्विस के दौरान। मीन्स जैसे जैसे जहाज़ पुराना होता चले जाता है, ब्रेक भी जो है घिसते चले जाते हैं। इसलिए जो नए जहाज़ों में जो है 80% जो लाइन के MBL तक टेस्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, 80% का मतलब क्या है? जैसे OCMF हमें बोला है 60% मिनिमम रखना है, बट नए जहाज़ों में 80% तक मेंटेन मतलब किया जाता है। टेस्ट जो है 80% ऑफ द रोप MBL किया जाता है। 80% क्यों किया गया है? जैसे कि आपको पता है 16 का रिक्वायरमेंट रहता है मिनिमम। मान लीजिए कोई भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट है EPAP की, मान लीजिए एक EPAP की कैरिंग रिक्वायरमेंट है कि एक EPAP कम से कम हर जहाज़ में जो है होना चाहिए। बट कुछ कंपनियां जो हैं 2-2 EPAP देती रहती हैं। तो इस हिसाब से जब OCMF ने बोला भाई आपको 60% रखना है मैक्सिमम ब्रेकिंग लोड जो रोप का था, उतना आपका ब्रेक का कैपेसिटी होना चाहिए। तो टेस्ट किस पे कर रहे हैं आजकल के नज़र में? 80% में कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा करके रखा हुआ। क्योंकि आपको पता है कि जैसे जहाज़ पुराना तो चला जाएगा, ब्रेक भी घिसेगा। ब्रेक घिसेगा तो उसके बाद धीरे धीरे 60% तो आ ही जाएगा कभी ना कभी, तो घिसते घिसते। इसलिए 80% पे टेस्ट करके रखा जाता है कि कुछ साल बाद जो है 60% तक आ जाए। क्योंकि अगर 60% कम होगा तो आपका पूरा ब्रेक का जो लाइनिंग है वो चेंज करना पड़ जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, हमारे पास मान लीजिए नया जहाज आया, अब हमें उसका 80% ऑफ दी लाइन्स MBL हमें उसका टेस्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर जहाज़ में ब्रेक टेस्टिंग किट दिया रहता है। ब्रेक टेस्टिंग किट में देखिए क्या क्या होता है। ये हमारा हाइड्रोलिक जैक है ये, और ये एक पाइप आती है, यहाँ से इस हैंडल से हम लोग प्रेशर लगाते रहते हैं, दबाते हैं तो प्रेशर बढ़ता चला जाता है और हाइड्रोलिक जैक ऊपर उठता चला जाता है। और यहाँ पे प्रेशर गेज दिया रहता है कि कितना बार प्रेशर जो है बढ़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो मूविंग विंच जो ड्रम होता है जो घूमता है, उसमें एक होल दिया रहता है। होल में हम लोग क्या करते हैं, एक स्टील का स्ट्रॉन्ग मेटल अरेंजमेंट हम लोग ज्वाइन करते हैं और उससे एक और मेटल ज्वाइन कर लेते हैं। ये अभी फिक्स हो जाएगा, क्योंकि देखो ये पूरा सर्कुलर है, तो सर्कुलर को हम लोग कहाँ से प्रेशर लगाएंगे, वो इम्पॉसिबल सी चीज़ होती है। तो इसलिए एक ये अरेंजमेंट दिया रहता है कि ये एकदम फिक्स हो जाता है कि अगर हम यहाँ हाइड्रोलिक जैक से प्रेशर लगाएंगे ऊपर तरफ, तो ये यहाँ से ना घूम के पूरा का पूरा इस ड्रम को घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मान लीजिए हमने निकाल लिया 80% ऑफ दी MBL ऑफ द रोप, हमने मान लिया निकाल लिया। वही सेम फॉर्मूले से प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स कैसे आता है, वो काफ़ी वैल्यूज में डालनी पड़ती हैं, जैसे कि मूविंग लाइन MBL कितना है, ब्रेक होल्डिंग फोर्स कितना है, ड्रम डाया, रोप डाया, इफेक्टिव एरिया ऑफ हाइड्रोलिक जैक मीन्स हमारा जो है एरिया ए जो इफेक्टिव एरिया ऑफ हाइड्रोलिक जैक जो रहता है उससे होता है।
तो फोर्स अपॉन एरिया करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना प्रेशर हम लगाएंगे कि 80% ऑफ MBL जो वैल्यू हमारी पहुंच पाए। हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, फिर हम जो 80% ऑफ MBL हमारा आया, मान लीजिए 200 बार आया, तो 200 बार तक हम जो है इसमें प्रेशर लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मान लीजिए हमारे कैलकुलेशन के बाद जो रिक्वायर्ड प्रेशर हमारा आया 200 बार्स आया, वो 80% ऑफ MBL ऑफ द रोप आया। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम उसको टेस्ट ये ब्रेक टेस्टिंग किट की मदद से करेंगे। तो उसके पहले क्या करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे। ब्रेक सिर्फ एकदम फुल ब्रेक अप्लाई करके टाइट कर देंगे इसको, ताकि ये घूम ना पाए। फिर ये अरेंजमेंट जोड़ेंगे, उसके नीचे जैक लगेगा, फिर जैक में प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे बाय प्रेसिंग हैंडल। तो हैंडल को प्रेस करते जाएंगे और प्रेशर इसमें इंक्रीज़ करेंगे, और यहाँ से प्रेशर लगा रहा है ये आपका जो जैक है। और मान लीजिए 200 बार हमारा, मैंने बताया कि हमारा 80% ऑफ MBL आया, और 200 बार आने से पहले ही मान लीजिए ड्रम घूम गया, स्लिप हो गया, तो मीन्स आपका ब्रेक जो है, या तो 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो आपका ब्रेक फुल टाइट नहीं था, या तो आपकी ब्रेक लाइन जो है आपकी घिस चुकी है। तो इसलिए जो है वो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो आपको वापस से ब्रेक लाइन या तो चेंज करिए, या तो वो आप नोट करिए कि अभी आप 80% से कम में ही आपका हो रहा है। ठीक है फ्रेंड। क्योंकि हम लोग को नए जहाज का मान लीजिए करना है, तो हमें 80% ही रखना पड़ेगा। तो मान लीजिए अब 200 बार तक जो है हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया, और ये तभी भी होल्ड कर रहा है ब्रेक आपका, इसको घूमने नहीं दे रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही प्रेशर पहुंच जाता है 200 बार तक, जो कैलकुलेटेड हमारा प्रेशर आया है, तो वहाँ हम लोग ड्रम में एक मार्किंग कर देते हैं कि जहाँ पे ये घूमता है ना, मान लीजिए इस जगह से ये घूम रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एक इससे मार्किंग कर देंगे, और यहाँ पे ऐसे 2 जगह से मार्किंग कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और उसको हम लोग 1 मिनट तक होल्ड करके रखेंगे। 1 मिनट तक 200 बार प्रेशर जो है कंटिन्यूस जो है मेंटेन करके रखेंगे। अगर मार्किंग स्लिप हो जाती है, मार्किंग चेंज हो जाती है, तो मीन्स जो ये होल्ड नहीं कर रहा है, थोड़ा 80% ऑफ MBL ऑफ द रोप ये है नहीं, इसका जो है ब्रेक होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो 80% ऑफ द MBL नहीं है। तो इसलिए जो है हम लोग उसको फिर जब नहीं हो पाता, तो हम लोग जो इसको फिर से ब्रेक लाइन को सही से अरेंज करते हैं या फिर चेंज कर देते हैं। बट अगर 1 मिनट तक होल्ड करता है और ये मार्किंग अपनी जगह से हिलती नहीं है, तो हमारा जो टेस्ट है ब्रेक होल्डिंग टेस्ट, वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था ब्रेक होल्डिंग टेस्ट और कैपेसिटी टेस्ट करने का तरीका। मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।